अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस आज का वीडियो का आगाज़ मैं अपने झटझट पटपट वाली किचन से शुरू करने जा रही हूँ। और सब्जियाँ लाए हैं इकबाल साहब ने, तो इन सब्जियों को पहले मैं ठिकाना लगा देती हूँ। तो पत्ता गोभी बहुत ही मज़े मज़े वाले पत्ता गोभी लाए हैं, तो पत्ता गोभी का तो कुछ भी हम बना सकते हैं। और गाजर लाए हैं, वो अच्छा गाजर ये खाना पकाने वाला गाजर है। और दूसरा गाजर का हलवे के लिए मैंने कहा था, शायद वो बोला इतना ताज़ा नहीं था तो नहीं लाए, क्योंकि ताज़ा सब्ज़ी नहीं होंगी तो मुझे बिल्कुल खाना बनाने का दिल नहीं करता है। तो ये खाना पकाने वाले गाजर लाए हैं, तो इससे हम अभी दिन का तो आज कुछ अलग टाइप का खाना है, जो थोड़ा सा पंजाबी टाइप का खाना अभी आप जान प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हो गई। और दूसरा इस बार से अपने फूल गोभी लाए हैं, तो फूल गोभी को तो मैं अभी अभी साफ़ करके रख देती हूँ। और उसके बाद कुछ ये शलजम लाए हैं, तो ये भी सेहत के लिए अच्छा है, बीटरूट्स। तो अभी देखती हूँ आगे के क्या बनाऊंगी, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मौसम आज डल डल सी है, बारिश बारिश सी है, हल्की फुल्की बारिश होने की इम्कानात लग रहे हैं। और फ्राइडे को तो वैसे भी बारिश बोला गया है, अब देखते हैं बारिश होते हैं या क्या होते हैं इंशाल्लाह रहमान। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ठीक हो जाएगा जिगर, वरना ये दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। देखिए ये एकदम प्यारा प्यारा पूरी बना है, एकदम नरम नरम। और उसके साथ दम आलू, चावल और छोले भी आ रहे हैं। हाँ एक दो लोंग दे दो। बेटा जिगर। और व्यूवर्स, मैंने अपने छट पटपट वाली किचन से विंटर में अपना ये ट्रेडमिल हटाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे वो बुखारी लगाई थी ना, तो फिर मैं इसको दूसरे रूम में मैं वर्कआउट करती थी। लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल इसी छट पटपट वाली किचन में लगती है, जहाँ मैं हैंडी गैस पे अपना पटपट बना लेती हूँ। तो फिर मुझे दिल किया बीच में, तो फिर मैं उठ के वॉक भी कर लेती हूँ। तो कहने के लिए ये बातें देखे, वही तो इंसान के पास 2-4 कमरे शमरे भी हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, लेकिन ज़्यादातर 1-2 कमरे में ही आना जाना रहता है। तो इसीलिए अभी मैंने इसको यहाँ पे फिर वापस शिफ्ट किया। तो ये बहुत ही हैवी है, इसीलिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कोई नहीं, इसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत बेनिफिट मिलते हैं, थोड़ी बहुत क्या बहुत बेनिफिट मिलते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए अचानक फरीद ने कहा कि टावल मीट का यखनी खाएंगे, तो फिर लेके आए हैं यखनी, ये टावल मीट। और उसी को अभी थोड़ा सा बना रहे हैं। 1 किलो से थोड़ा कम मिले हैं, तो इसमें दही अच्छा वाला था, घर का ही दही था। अभी इसको पूरा इसको स्टर करके पकाएंगे जब तक इसको उबाला आएंगे। इसमें देखना पानी। हाँ तो व्यूवर्स, आज जुम्मा मोहम्मद भी थे, तो फिर मौसम बहुत डल सी थी और बहुत ही ज़्यादा सर्दी का जैसा फील हो रहा है। और हमने बुखारी भी हटा दिया, तो लेकिन सर्दी जो है अब शुरू हो रही है जैसा फील हो रहे हैं। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चिले कलान का मौसम था वो सब बहुत अच्छे तरह से गुज़र गए, तो उसके लिए अल्लाह से ज़्यादा शुक्रगुजार है हर हाल में। तो अभी लेकिन थोड़ी बहुत सर्दी जैसी है, लेकिन कोई नहीं। और लाइट भी होती नहीं, लाइट तो इतना मतलब ख़राब हो गए है ना, लाइट का जो शेड्यूल है बहुत ही बुरा हो गया। अब क्या कर भी सकते हैं ना, ज़्यादा नहीं है बोलने से खुद के ज़मीर को भी शर्मिंदगी भी होती है, क्योंकि हम सब लोग, हम तो बहरहाल बॉयलर तो नहीं जलाते हैं, हीटर भी मुझे बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ब्लोवर तो हम यूज़ करते हैं, है ना। और कुछ अब बिजली का हम यूजेस तो करते हैं हम कश्मीरी लोग, और कुछ लोग तो बहुत ही हद से ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, और कुछ लोग तो वाकई में फिर अब मौसम भी सर्दी है और इतना मतलब
फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी आप बिजली का फीस अच्छी तरह से भर नहीं सकते होंगे। तो उन सब चीज़ों को देख के दोनों साइड मुझे ठीक है लगता है, लेकिन अब क्या करें, दुनिया है। फिर भी दुनिया की ये जो मुश्किलात है या फिर सर्दी गर्मी का जो भी अब प्रॉब्लम्स है या फिर मज़ा है या जो भी है, ये गुजरने वाली चीज़ें है ना। असली तो हकीकत वाली ज़िंदगी तो कब्र से बहुत ही संगीन होने वाले हैं। तो इसीलिए अभी भी मैं बच्चों को भी यही कह रही थी कि दुनिया की जो भी मुश्किलात है ये तो फिर भी गुजरने वाली चीज़ है। जो असली कब्र से शुरू होने वाली बात है जो बहुत ही संगीन होंगे, क्योंकि कब्र से ही असली ज़िंदगी का जो हमारा आगाज़ है वो शुरू होंगे। और अल्लाह ताला सबको मतलब हिदायत नसीब हो जाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा हो जाए और सबको रियाकारी करने से बच जाए और सब लोग दिखावा करने से बच जाए। क्योंकि आज माशरे में बहुत ऐसे मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, चाहे खरबों अरबों रुपया अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके अपने इज़्ज़त को नीलाम करना पड़े फिर पैसा मिलता हो। ऐसा एक ख़ानदानी और एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले को ये गवारा नहीं होगा। और इसीलिए हमारी शरीयत कितना मतलब पाक और साफ और सबके मतलब इज़्ज़त को ख्याल रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अपने भाई को भी अगर वो मुश्किल हाल में हो तो उसका मुश्किल हाल को ज़ाहिर ना करो, वो उजागर मत करो, उसको दायां हाथ से दो तो बायां हाथ को भी पता नहीं चलने दो। उसी तरह रिश्तेदार आपस में सब के सब अमीर नहीं होते हैं, कोई अमीर होते हैं, कोई थोड़ा मिडिल क्लास होते हैं, कोई बहुत ही गरीब भाई बहन भी होते हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे की इज्जत पे पर्दा डालना, एक दूसरे को दुख दर्द को समझना, वही अव्वल दर्जे का इबादत है दर हकीकत में। लेकिन आज तो माशरे में और उसके बाद अपने हमसायों का और अपने फिर मुसलमान आपस में एक दूसरे को ख्याल रखना, ये बहुत ही ऊंची मरहले का इबादत है। अब एक नमाज तो हमें अदायगी करनी है, उसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बेनमाजी अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तौबा हर वक्त करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको, क्योंकि ये अल्लाह की इबादत में से है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर देंगे। चाहे फिर जुवारी हो, चाहे जैसा भी गुनाह उसने बद से बदतरीन क्यों न किया हो, लेकिन अल्लाह के सामने जब रुजू होके वो जब अपना तौबा कर लेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो अल्लाह ताला माफ़ी करने वाले हैं। अल्लाह से बड़ा माफ़ी करने वाला तो कोई हो भी नहीं सकता है। लेकिन इंसान आपस में एक दूसरे को, रिश्तेदार खास करके एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला आज के ज़माने में बहुत ही कम है। और यहाँ तक कि माँ बाप अपने औलाद के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। अब ये कलियों का ज़माना नहीं है तो क्या ज़माना है। और वाकई में माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा है। माँ बाप का कुछ भी हो, आखिर माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना ज़रूर पड़ता है कि कभी कभी आह निकल जाता है जो माँ बाप नाइंसाफ़ होते हैं, जो अपने बच्चों का मुश्किल देखते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं और उनके रहन सहन, चाहे बेटा हो तो अच्छे खानदान की बीवी मिले हो तो जाहिर सी बात है उसका रहन सहन से के साथ वो नहीं कम्प्रोमाइज़ कर सकेंगे, मतलब साफ़ सफाई से। बाकी वो ऐसी चीज़ों की डिमांड कभी नहीं कर रहे होते हैं अपने शौहर को मुश्किल में डाल के हराम कमाओ लेकिन मुझे लाओ ऐसा नहीं कह रहा हो, और अपने घर वालों से भी जाके लड़ो धमकाओ लाओ ऐसा नहीं कह रहे हो। तो ऐसी बहुओं का भी तो कदर उनके दिल में तो होता ही नहीं, क्योंकि बेकदरी का मुजाहिरा तो उन्होंने कर चुके होते हैं। अपनी गलती को जो लोग एहसास नहीं करेंगे तो उससे बदतरीन अब लोग कौन हो सकते हैं। तो इसीलिए माँ बाप का दर्जा तो बहुत बुलंद है अपनी जगह पे, वो कोई झुटला नहीं सकते हैं। लेकिन जो माँ बाप अपने औलाद के दुख दर्द को नहीं समझते हो, उसके मुश्किल अब उनसे बेहतर कौन जानता है। वो चाहे जैसा भी एकदम हशाश बशाश से रह रहा हो, तब भी माँ बाप को उसके अंदरूनी हालात का पता वाकिफ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा हो तो सच में वो माँ बाप आंखें हो के भी अंधा है, दिल हो करके भी वो दिल हो करके भी ऐसा दिल का होना ना होना क्या करना। और जो इंसान हो करके उसका अपने औलाद का दुख दर्द नहीं समझता हो और अपने दूसरे बच्चों का जो भी दुनियावी
तौर तरीके से वो जिस तरह से भी हराम कमा रहा हो, उनको बेकदरी भी कर रहा हो, लेकिन उन्हीं के तलवे चाटने वाले माँ बाप तो है। लेकिन जो एक वो है ना, मतलब एक जो क्या बोलना भी नहीं आता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे होते हुए। जो एक मजलूम होते हैं, वैसे मजलूम बच्चों का दुख दर्द जो माँ बाप नहीं समझते हैं और जो भाई बहन नहीं समझते हैं, तो उनसे बदतर सच में दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और उनको आह जरूर लगेंगे, क्योंकि माँ बाप को बिल्कुल भी कभी भी एक जर्रे का भी डिमांड न किया हो, कुछ भी उफ तक भी नहीं किया हो, कुछ भी उनके ऊपर कुछ भी नहीं बुरा भला किया हो, बस सहते गए। लेकिन अंदर अंदर से आह तो निकलते हैं ना, बच्चों की भी आह निकलते हैं। उस बच्चे का भी आह और बच्चे के बच्चों का भी, और एक क्या कहे, एक पराये का भी आह लगते हैं जब किसी पे ना, जब कोई किसी का दिल बहुत दुखाते हैं तो इसीलिए ये कश्मीर जो माशरा है, यहाँ पर इंसाफ की बहुत कमी है। और बस मैं तो रोज़ कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, लोग अपने ही रिश्तेदार देख के भी नज़रअंदाज करेंगे, और अगर कोई ठाट बाट अच्छा देखे और भी जलन करेंगे, हसद करेंगे, और हसद के साथ साथ और भी तरह तरह की बातें करेंगे। हाँ, हमने उसको दिया, एक भाई को 1 रुपए तक आज तक नहीं दिया हो, वो कहने बैठेंगे हाँ मैंने तो इसको लाखों में मदद की है, मैंने तो इसको लाखों रुपया इसको मैंने दिया है। कब वक्त आएंगे जब जर्रे जर्रे का हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दुनिया का भी जो कानून है ना, यहाँ पर ये एक तो वो है, ये एक ना मतलब एग्जाम्पल है। आखिरत के दिन तो फिर कहाँ जाएगा, जरा भी कहीं मिटेगा नहीं। लेकिन दुनिया में भी उस चीज़ का एक दिन आएगा, वो बच्चों के टाइम में भी क्यों ना हो, या फिर कभी भी किसी भी वक्त कहते हैं ना कि जो लोग बुरा करते हैं और खुद को बहुत ही चालाक समझता हो, तो अपने एक भाई का मुश्किल हाल को तमाशा बना के, तमाशकीन बन के देखते हो, और उसके मतलब वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। बहरहाल कोई नहीं, आज भी जुम्मा मोहम्मद थे, और जुम्मा मोहम्मद को हम आपस में इंसान एक दूसरे को दुआएं खैर ही करते हैं, सबके लिए, पूरी मुसलमान उम्मत के लिए, अपने हमसायों के लिए, जो लोग वोट करते हैं, थोड़ी बहुत किसी का मतलब हाजत निकालते होंगे, उनके लिए भी, और पूरे मुसलमान उम्मत। बाकी तो हमसाया भी वर्स्ट से वर्स्ट है कश्मीर में, इतने बुरे हमसाया है ना कि कहने की बात नहीं है, एकदम बदतरीन। फिर क्लास भी मैटर करता है, उनके साथ हमारा क्लास भी मैच नहीं होता है, हमारा या आपका या किसी का भी। एक ही मोहल्ले में 10 तरह के लोग रहते हैं, फिर क्लास खुद से ज़्यादा किसको पता है। आज तो बनावटी क्लासेस भी बहुत है, लेकिन इनफैक्ट जो अंदर से जिसको पता है मैं किस क्लास से बिलोंग करती हूँ, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए गंदे लोगों के साथ मुँह भी नहीं लड़ना है, ना गंदे लोगों के साथ रिश्ता नाता रखना है। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ हर हमेशा करती हूँ, जो लोग सही है मुझे उनसे जुड़े रखे, और जो लोग नहीं सही है मुझे उनसे कोसों दूर रखे, और अल्लाह मुझे ज़रूर ये करके भी देते हैं। बाकी बस खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने दिलों को साफ़ रखिए। ग़ीबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए, गिना मत रखिए, और बस अल्लाह से खौफज़द होइए, और अपने इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। और बस जैसा भी हो अपने इज़्ज़त आबरू को नहीं खोइए, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ मिल जाएंगे, इज़्ज़त खरीदना नहीं होता है। इज़्ज़त बहुत ही बड़ी बात होती है, और जो ख़ानदानी है वो ख़ानदानी झलकते ज़रूर है, चाहे वो बदतर ही क्यों ना हो, लेकिन झलकते ज़रूर है। और जो खामखा वाले अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, या अभी अभी अमीरी लोग बन गए हैं, उनके जो खसलत है वो ज़रूर नज़र आते हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी हिदायत नसीब हो जाए, और हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।